सुभान अल्लाह। क्या आपने कभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदा करामत देखी है? अजमेर शरीफ की दरगाह में अल्लाह ताला के इस वाली की एक ऐसी करामत हुई जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यह करामत सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की मौकिफियत और अल्लाह की रहमत का सबूत नहीं, बल्कि हमारी ईमान को भी ताज़ा करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत से एक अजूबा हुआ और लोग देखकर हैरान रह गए। यह करामत न सिर्फ एक चमत्कारी घटना थी, बल्कि इसने सबको यह एहसास दिलाया कि अल्लाह के वलिये अपनी जिंदगी और मरण दोनों में मुसलमानों के लिए दुआ और हिदायत का कारण बनते हैं। अगर आप भी इस रहमत से भरी करामत को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए, आपको यह वाकया सुनकर अपने ईमान में मजबूती महसूस होगी और आप भी अल्लाह के वलियों की ताकत और करामतों पर यकीन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत और उनकी रहमत से हमेशा निहाल रखे। दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें हम सब संजर के सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए तो वह अजमेर मुअल्ला पहुंचे थे। अजमेर मुअल्ला, जो उस समय सुल्तान पृथ्वीराज चौहान के शासन में था, वहां की हुकूमत चल रही थी। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर दीन की दावत दी तो सुल्तान को यह खबर हुई। सुल्तान ने फैसला किया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से बाहर किया जाए। इसी दौरान एक वाकया हुआ जो बहुत प्रसिद्ध है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जिस जगह पर तशरीफ फरमाए थे, वहीं सुल्तान का ऊंट भी बैठा था। यह वाकया बहुत मशहूर हुआ और इस बात को बहुतों ने सुना और माना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की महिमा इतनी बड़ी थी कि सुल्तान का ऊंट भी उनकी जगह पर बैठने को तैयार हो गया, जबकि सुल्तान ने उन्हें वहां से जाने का हुक्म दिया था। यह वाकया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मसीहत और उनके फजल को दिखाता है, जो आज भी उम्मत के दिलों में बसा हुआ है। जब सुल्तान के मुगल सैनिकों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठाने की कोशिश की तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े सब्र और सुकून से कहा, ठीक है, हम उठते हैं, लेकिन सुल्तान का ऊंट वहीं बैठे रहेगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस फरमाने के बाद सैनिक उन्हें वहां से हटा तो पाए, लेकिन जैसे ही ऊंट को उस जगह से उठाने की कोशिश की गई, वह एकदम जमीन में इस तरह से चिपक गया मानो जमीन ने उसे अपनी गोद में समा लिया हो। ऊंट को वहां से हिलाना तक मुमकिन नहीं था। इस अजीब वाकये ने सुल्तान और उसके सैनिकों को हैरान कर दिया। इसके बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला पहुंचे तो उनका मुकाबला शाही देव से हुआ, लेकिन जल्द ही यह शाही देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत से मुग्ध होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस घटना ने पृथ्वीराज चौहान को और भी परेशान कर दिया। वह सोचने लगे, हमने इस बाबा को जिन्नात से भी हराने की कोशिश की, लेकिन वह भी उन्हें नहीं हरा पाए। मेरे सैनिक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और तो और एक पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब यह लगता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बड़ा जादूगर है, और शायद जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल, उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसे जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानता था, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहे हैं, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा गुरूर में था। उसने कहा, बादशाह, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पल भर में उन्हें भगा दूंगा, और अगर वह अजमेर से नहीं भागे, अजमेर को खाली करके नहीं गए, तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल, जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है, साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं।
इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दायरा खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है और ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। जयपाल गुस्से में आ जाता है और अपने चेलों से कहता है कि इन पर फिजामी जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिर गए। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद का कुछ भी बोल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। इसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खादिम को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफरफ आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम उड़ता है। तारीख गवाह है कि खादिम जयपाल जोगी के सिर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया में अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर कोई रास्ता गुम हो जाता है और अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनका रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली का वाक़िया हर खास और आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक गया और हजरत अब्दुल्ला बयाबनी रहमतुल्लाही अली ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दरखास्त की, कहने लगे कि हुजूर, अब आपके शहर में कायम करना चाहिए ताकि मखलूक को खुदा के फजल से आप रहमतुल्लाह अली के फैज से ज़ाहिरी और बातिनी फैज से फैज याद हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अली ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहायश के लिए यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली आना सागर से उठकर उस मकान पर रिहायश पजीर हो गए। शहर में कायम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने इख्तित में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है। ऐसा संगदिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था वहां अल्लाह तबारक व ताला की फजल से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलिल बुखार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की इस दावत का कोई असर न हुआ और जो काशिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अली बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढहाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अली के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई।
फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली वाले का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां कुछ खास जगह के अलावा ना कोई रिहाई है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलों वाली सुलह से जादू कर दिया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमाश हाथी सीधे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के हल्के की जाने भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही मजाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बहुत अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के चाहने वालों में से कोई बगावत नहीं कर सकेगा, और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमाश हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और किलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गई, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की हल्के की तरफ दौड़ने का पूरा इंतजाम किया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनुष्य वजन वाला हाथी, यानी भारी हाथी, गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की हल्के की तरफ दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी। और वहां मौजूद लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वे लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। यह खतरनाक दृश्य देख रहे थे कि तमाम मुसलमानी और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मुसलमानी ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा, तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज पुरसुकून थे, इसलिए वह अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने जब यह मंजर देखा, तो आप रहमतुल्लाह ने जमीन से एक छुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अली का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया, और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदा लगाने लगे, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के पास आ गए, और आप रहमतुल्लाह अली के हाथ पर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे आपने अभी इस वीडियो में समाप्त किया कि जब भी आप रहमतुल्लाह अली ने अपनी करामात का ज़ुहूर फरमाया, तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामात को देखकर राह हक इफ्तार कर लें। सुबहान अल्लाह। गरीब नवाज के नाम से मशहूर महान संत सफ़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह इस बात का गवाह है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि यहां मुसलमानों के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और चादर पोशी कर मन्नत मांगते हैं। इसका उदाहरण है ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह द्वारा लगाया गया कटहरा, ब्रिटिश महारानी मेरी क्वीन का अकीदत के तौर पर बनवाया गया वजू का हौज। यही कारण था कि प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। कर्नल टॉड ने अपनी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है, क्योंकि वह चिश्ती सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ की ओर इशारा कर रहे थे। इस्लामिक तहजीब में अल्लाह के वली का मकाम बहुत ऊंचा माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह पर हर मजहब के लोग अपनी दुआएं लेकर आते हैं और उनके वसीले से अल्लाह से मदद मांगते हैं। कर्नल टॉड ने देखा कि एक दरगाह जहां एक वली की कब्र है, वहां पर इतनी बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी जो कि हुक्मरानों से भी ज्यादा मानी जा रही थी। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि मैंने एक कब्र को राज करते देखा है, क्योंकि वहां की रूहानी ताकतें लोगों के दिलों पर राज कर रही थीं। दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है, तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे
कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुसलमान पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन व आमान और भाईचारे को बनाए रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश का नागरिक होगा वह अमन और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आपको यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। दोस्तों, आजकल कुछ लोग हमारी बारगाहों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमें सब्र रखना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन। हमें केवल मोहब्बत का पैगाम देना है और नफरत से दूर रहना है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी जगह नहीं है, यह एक करामाती बारगाह है जहां हर धर्म के लोग मुराद पाते हैं। अकबर बादशाह ने यहां से बेटा मांगा था और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की थी। ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर पहुंचे तो अजर से लेकर मगरिब तक रोते रहते थे। एक हिंदू लड़का जो वापस आया, उसने ख्वाजा से पूछा, आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा ने कहा, मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूं।
यही है ख्वाजा गरीब नवाज की हकीकत, जो हमें मोहब्बत और सच्चाई का संदेश देता है। हमें यकीन है कि कोई भी ताकत इस बारगाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इंशाअल्लाह। वह नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा, मैं भी क्यों ना रोऊं? ख्वाजा ने कहा, अगर तुम रोना चाहते हो तो मुसलमान बनो और मेरा मुरीद हो जाओ। वह मां से इजाजत लेकर ख्वाजा के पास आया और ख्वाजा ने उसे मुसलमान बना लिया और मुरीद बना लिया। अब वह ख्वाजा के साथ हर वक्त रहता, दिन रात उनका दीवाना हो गया। कुछ समय बाद ख्वाजा ने उसे 3 दिन की छुट्टी दी। जब वह घर गया तो पहले दिन वह अपनी पुरानी आदत से एक रोटी भी नहीं खा पाया। अकेलापन और ख्वाजा की याद उसे परेशान करने लगी। रात भर वह सो नहीं पाया और छत पर चला गया। दिल में ख्वाजा की कमी महसूस करने लगा। यही थी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत की ताकत, जो उसकी याद से दिल को शांति देती थी। मां ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। मां छत पर जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? वह बोलता है, पता नहीं मां, मैं तो फौरन सो जाता था। आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। मां, तू चली जा। मां चली जाती हैं और यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। वह रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। मां आती है और पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? वह कहता है, मां, मुझे इश्क हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। मां, मुझे इश्क हो गया है। मां, तू चली जा गरीब नवाज के पास और कहो कि मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मां फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती हैं और कहती हैं, क्या मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? मैं तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वह तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जबान में कहता हूं, अभी तो इद्दाई इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इबद्दा है। उन्होंने मां को वापस भेज दिया। कहा, वापस चली जा, उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वह वापस चली जाती है। बेटे को बताती हैं कि मेरे बेटे, वह तो इजाजत नहीं दे रहा है। बेटा कहता है, मां सुन ले, अगर अब नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। मां, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, उन्हें बता दे कि अब यह जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां फौरन गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती हैं और कहती हैं, गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझ मां की तमन्ना है, यह मां की आरजू है, वह मर जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मां की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूं, जा उसे वापस भेज दे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक मजलिस चल रही थी। एक मुरीद दौड़ते हुए आया और ख्वाजा के कदमों में गिर पड़ा। रोते हुए कहा, ए गरीब नवाज, करम फरमाइए। वह देख रहा था कि सिर्फ वह मुरीद नहीं, बल्कि सारे मुरीद रो रहे थे। ख्वाजा ने उससे पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है? और फिर ख्वाजा ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? मुरीद ने कहा, नहीं। ख्वाजा ने कहा, आज मुझे भी नींद नहीं आई, और दोनों की आंखों में आंसू थे। यह मंजर सब मुरीद देख रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी मोहब्बत का दर्स दिया और कहा, मेरी दास्तान को सुनकर रोने वाले मुझे खुद आजमा कर रोए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको इश्क रसूल और नेक अमल की तौफीक अता हो। अल्लाह सभी की मुरादें पूरी करे, परेशानियों को दूर करे और हमें अपने रिस्क में बरकत अता करे। आमीन।